बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है हम बात करेंगे वो करेंगे कराची के हवाले से, जहाँ पर जो है मौसलाधार बारिश की वजह से जो है मौसम खुशगवार हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये भी खबरें आ रही है कि पानी जो है सड़कों पर जो है वो भी जमा हो गया है। इससे पहले महकमा मौसमियात ने जो है अलर्ट जारी कर दिया था, जिसकी वजह पर जो है सिंध हुकूमत ने कुछ इकदाम भी किए थे, जिसकी वजह से जो है उन्होंने यही कहा था सिंध हुकूमत ने कि जो सड़कें जो हैं वो सही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने KMC वालों को भी जो हिदायतनामे जारी किए थे। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो उन्होंने भी जो है बरहमी का इजहार किया है जो सड़कों पर इस वक्त पानी की सूरत हाल है। इस हवाले से हम अब मजीद पेशगोई क्या है महकमा मौसमियात की, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सरदार सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी सरदार सरफराज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ। जी सर, ये फरमाइएगा कि महकमा मौसमियात ने बारिशों के हवाले से कुछ दिन पहले ही जो है अलर्ट जारी कर दिया था, मजीद क्या सूरत हाल है इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, ये स्पेल जो चल रहा है ये कल तक है, कल शाम तक रहेगा और इसी तरह से कभी रुक जाएगा बीच में, मतलब वक्फे वक्फे से होती रहेगी, कभी दरमियानी और कभी तेज शावर्स, जैसे कि अभी हुए हैं कराची के मुख्तलिफ एरियाज में। तो इसी तरह से रात में भी हो सकता है एक और स्पेल, और फिर कल भी है। अच्छा सरदार साहब, ये भी फरमाइएगा कि कराची में सबसे ज्यादा जो है बारिशें किस इलाके में जो है होगी? अरे कहीं भी ज्यादा हो सकती है। कराची की मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को हम नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है इस वक्त तक वो सादी टाउन में ज्यादा हुई है। और फिर यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे, जहाँ जोर ब्लॉक 5 में जहाँ हमारा ऑफिस है, तो यहाँ ज्यादा रिपोर्ट हुई है इन दो जगहों से। और फिर नॉर्थ कराची में भी अच्छी रिपोर्ट हुई है 28 मिलीमीटर, और यहाँ पर 33 मिलीमीटर हमारे ऑफिस के एरिया में, सादी टाउन में 41.2, और बाकी जगहों में कहीं 17, कहीं 15, कहीं 16, इस तरह से। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि जो कराची के हवाले से जो बारिशें हो रही है, क्या अर्बन फ्लड का भी खतरा है? देखिए, उतने बड़े पैमाने पर तो खतरा नहीं है अर्बन फ्लड का, लेकिन ये जरूर है कि जो नशेबी इलाके हैं उनमें आपको पता है कि 40-50 मिलीमीटर कराची में बारिश अगर एक आध घंटे में पड़ जाए, मतलब इतनी बारिश हो जाए 1 घंटे में, तो जो नशेबी इलाके हैं उनमें तो पानी जमा हो जाता है, जैसे कि आज हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में। तो ऐसा खदशा रहेगा कल तक। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा, ये तो कराची की बात कर रहे हैं, अगर बात करें हम पूरी सिंध के हवाले से, जहाँ पर जिला डिवीज़न नवाबशाह भी हैं, लाड़काना भी है, सखर भी है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशें पड़ रही है, उस हवाले से क्या आप कहेंगे? देखिए, ये स्पेल चूंकि ये लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब में, समंदर में और जनूब मशरक में राजस्थान वगैरह के इलाके पर मौजूद है, तो इसके इन्फ्लुएंस में जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, और फिर कराची से ऊपर जामशोर और कराची और हैदराबाद के दरमियान में, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा इम्कान है। हैदराबाद भी उसमें शामिल कर लें, मीरपुर खास, उमरकोट, और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज्यादा तेज बारिश का इम्कान है। नवाबशाह और उससे ऊपर ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें है तो सही बारिश, लेकिन इतनी तेज नहीं है, वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट है। अच्छा, उमरकोट में भी सर बारिश पड़ रही है? जी बिल्कुल, उमरकोट मिट्टी में। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि महकमा मौसमियात जो अलर्ट जारी करते हैं तो वो तो उनके जो इम्कानात होते हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ईद के चांद के हवाले से, तो वहां पर तजाद क्यों होते हैं? क्या ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है? तजाद कैसा होता है? हमारा काम तो ये है ना, देखिए वो उसकी एक तरह से कैलकुलेशन करके कि इस फलां दिन में इम्कान है चांद नजर आने का। अब चांद को अनाउंस तो उसने करना होता है, रोहित लाल कमेटी में, तो उनके हाथ से फिर मामला चला जाता है। तो वो करते हैं जो जिसे कहते हैं ना ऐनी शहादत पे, कि जिसने अपनी आंखों से देखा हो। तो बस ये आपको शायद तजाद नजर आता हो। तजाद सर, मकसद ये कहने का, तजाद का मकसद ये है कि पेशावर में जो है एक दिन पहले चांद नजर आ जाता है, ईद हो जाती है। बाकी अगर दूसरे सूबों में बात करें तो वहां पर महकमा मौसमियात जो है वो अलग शहादत देती है। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा ये क्यों होता है? क्योंकि टूल्स या टेक्नोलॉजी तो महकमा मौसमियात वालों के पास तो एक ही होती है ना? बिल्कुल एक ही होती है। और चांद के 2 नजरे कहाँ से आ गए?
یہ تو آپ پشاور جو لوگ پشاور میں یا ادھر ان علاقوں میں دیکھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں بھائی، میں ان کے بارے میں ان کے حوالے سے میں جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ صحیح کہہ رہے. اچھا سر یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو بارش کا اسپیل ہے کل تک چلے گا، کل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل پھر جو کل تک جو یہ اسپیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا پھر سے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، یا یہ جو کچھ دن پہلے جو گرم ہوائیں چل رہی تھی وہی صورتحال ہوگی موسم کی؟ نہیں، گرم ہوائیں تو خیر ختم ہو گئیں، وہ تو پچھلے 2 دن چلی تھیں. آج تو بھی بہت. صبح میں گرمی اور حبس تھا، لیکن اس کے بعد بارش برسنے کے بعد تو اب موسم صحیح ہو گیا، خوشگوار ہے. اور اب سی بریز آہستہ آہستہ بحال ہو جائے گی، اور کراچی کا جیسے نارمل ویدر ہوتا ہے، سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور ہلکے بادل رہتے ہیں. پرسوں سے پھر آگے وہ اسی طرح کا ویدر ہوگا 9-10 تاریخ تک، اور پھر 10 کے بعد ایک اور سپیل، 9 یا 10 کے بعد ایک اور سپیل متوقع ہے. تو دیکھیں. اچھا وہ جو اسپیل آ رہا ہے وہ بھی اسی جو ہے اسپیل جو ہے اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ بھی 2-3 دن کا ہوگا، یا وہ اس کا دورانیہ کم ہوگا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے ہمارے سندھ کے ایریا کے قریب راجستھان وغیرہ پہ جب سسٹم پہنچتا ہے تو پھر کچھ کلیئر پکچر ہوتی ہے. تو ابھی اس کے کہنے میں مطلب قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا. یہ امکان ہے آپ کے پاس. اچھا سر یہ ایک اور بھی سوال ہے آپ سے، یہ میں پوچھوں گا کہ یہ جو محکمہ موسمیات ہے، ایک تو ہمیں جب ہم آپ کے جو ہیں ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ محکمہ موسمیات کیسے کام کرتی ہے، لیکن ایک میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں جو آپ جتنا آپ بتا سکتے ہیں یہ بتائیں کہ محکمہ موسمیات جو ہیں موسم کے حوالے سے کیسے کام کرتی ہے، یہ تھوڑا ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی. دیکھیے اس کے لیے آپ کے پاس نا آبزرویشن کا نیٹ ورک ہونا بڑا ضروری ہے کہ مختلف جگہوں پہ، جیسے پاکستان پورے پاکستان کے اوپر ہمارے پاس 100 سے 105 آبزرویٹریز ہیں جو ہر 1 گھنٹے بعد آبزرویشن ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا. آبزرویشن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ڈیٹا ہوتا ہے، مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈیٹا میں. اس میں آپ کا ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اس میں ہوا میں نمی کا تناسب آتا ہے، اس میں ہوا کس سمت سے چل رہی ہے، کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، یہ ہوتا ہے. ایٹماسفیرک پریشر بڑی امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہر گھنٹے بعد یا ہر 3 گھنٹے بعد اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے. جب کوئی ویدر سسٹم اپروچ کر رہا ہوتا ہے تو پھر پریشر فال کرتا ہے، جب نہیں کر رہا ہوتا، نارمل حالات چل رہے ہوتے ہیں تو پریشر رائز کرتا ہے یا اسٹیگننٹ رہتا ہے. تو یہ سب آپ کو آبزرویشن سے پتہ چلتا ہے. تو جتنی زیادہ آپ کے پاس آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ آبزرویشنز پھر ہر 3 گھنٹے بعد ریکارڈ کر کے ہمارے مین ڈیٹا سینٹر میں آتی ہیں، اور مین ڈیٹا سینٹر کے بعد پھر ٹرانسمٹ ہوتی ہیں جو ہمارے فور کاسٹنگ آفیسز ہیں. وہاں پہ جو ویدر میپس کا بھی آپ کو اتفاق ہوا وہ دیکھنے کا، ابھی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان ویدر میپس کو آپ جب اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں ویدر میپس کے اوپر پلاٹ کر کے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے انالیسس کی بیس پر کہ کون سی جگہ لو پریشر ایریا کی زد میں ہے اور کون سی ہائی پریشر ایریا کی زد میں ہے. تو اس بنیاد پہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس لو نے کس طرف موو کرنا ہے. وہ بھی آپ کو وہی ڈیٹا ہی بتاتا ہے، وہ اپر ایئر کا ڈیٹا ہوتا ہے، اپر ایٹماسفیئر کا. تو وہ ڈیٹا کی مدد سے آپ بتاتے ہیں کہ یہ لو پریشر ایریا آج فار ایگزامپل کراچی کے ساؤتھ میں موجود ہے تو کل کہاں جائے گا. یہ آپ کو وہ اپر ایئر کی ونڈ بتائے گی کہ کہاں جائے گا کل. یہ آگے کراچی سے آگے موو کر جائے گا سمندر میں، عمان کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ میکانزم ہوتا ہے. آپ فون پہ تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، آپ کو پریکٹیکلی آئیں تو آپ کو دکھائیں گے پھر. نہیں بالکل، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دفتر میں تشریف لے کے آئیں گے، انشاءاللہ بالکل آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ ویدر کے حوالے سے جو ہے ایک اپڈیٹ دکھائی. یہ جو خبر ہے کراچی کے حوالے سے جو ہے یہاں پر جو ہے بہت بڑی بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آپ کو بتا سکیں کہ یہ جو ناظم آباد میں ہوئی ہیں بارش وہ 7.2 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ سرجانی ٹاؤن ہے، گلشن اقبال ہے، گلشن معمار ہے، ملیر ہے، صدر ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلشن عدید ہے، سچل، صفورہ چورنگی، وہاں پر بھی جو ہیں بارشیں ہوئی ہیں. لوگ تو خیر لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، لوگ باہر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے دورانیے میں جب سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے میں یہی آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا ڈرائیور حضرات کو کہ گاڑی کی جو اسپیڈ ہے وہ سلو میں کریں تاکہ جو ہے دوسروں کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایکسیڈنٹ وغیرہ تو اسی موسم میں جو ہے زیادہ تر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ اپنا کیئر کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کیئر کریں، کیونکہ جب آپ سلپ ہوتے ہیں تو بہت ساری جو گاڑیاں پیچھے سے آتی ہے یا آگے جل رہی ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے
थ्रू के आप जो हैं ये गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो में चलाए, फिर इंशाल्लाह ताला आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही बारिशें होती है, चाहे मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन अभी तो कराची के हवाले से बात करें तो कराची में जो जैसे ही बारिश शुरू हो गई तो वहां पर भी जो है बिजली के जो वहां पर के इलेक्ट्रिक ने जो है तकरीबन 250 से ज़ायद फीडर्स जो हैं उनके ट्रिप हो गए और बिजली की फराहमी जो है वो भी मुअत्तल हो गई। और उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें डिफेंस के हवाले से, क्लिफ्टन के हवाले से, तो वहाँ पर भी जो है मलीर में, कायदाबाद में, वहाँ पर भी बारिशें वक्फे वक्फे से जारी है। जैसे कि आपने सरदार सरफराज साहब ने जो हमें यही बताया कि कल तक जो है ये स्पेल जारी रहेगा, उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जो है ये मौसम जो है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ठंडी हवाएं आएगी। जैसे पहले अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें तो वहाँ पर जो थी हवाएं जो थी वो गर्म थी, और अभी जो बारिश हुई है, बारिशों के बाद जो हवा तो ठंडी चल रही है। उसके 2 दिन बाद भी हवाएं ठंडी चलेगी। उसके बाद भी जो है महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी किया है कि इसके बाद जो है फिर से जो है बारिश का जो है वो स्पेल आएगा और उसके साथ साथ वहाँ पर बारिश होगी। और नजरीन ये आप तो हमने आपको कराची के हवाले से दिखाया। आप जगह अगर हम रुक करें वहाँ पर उमरकोट मिट्टी में, तो वहाँ पर भी बारिश जो है वो चल रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें लाड़काना की, डिवीजन नवाब शाह, उसके साथ साथ सखर, तो वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है। और जब भी बारिशें होती है तो बिजली का निज़ाम जो होता है वो धर्म भरम हो जाता है। उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर या बड़े होते हैं उनको एक जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो उसके साथ साथ वो जब एक ने जो बात नोटिस की है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उस पर मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब बंदे या कोई बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं किसी चीज़ की खरीदने के लिए, तो वो वहाँ पर जो है जब सड़कें डूबी हुई होती है, वहाँ पर पानी होता है, तो उनका अगर पाँव स्लिप हो जाता है तो वो जो बिजली का जो पोल होता है उसमें हाथ लगाकर जो है अपने आप को गिराने से जो है वो बचाते हैं, डिफेंड करते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप गिर रहे हैं तो आप थोड़ा कुछ और एहतियात करें। लेकिन ये कि अगर बिजली का पोल आपके सामने है या नज़दीक है तो उनको हाथ जो है वो ना लगाए अपने डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये एक खुदकुशी का दूसरा नाम है। तो आप बराए मेहरबानी इन पोल ये जो बिजली के पोल हैं इनसे दूर रहें। उसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं वो आप जो है उनको भी स्पीड में जो है स्लो में चलाए। ये नाज़रीन हमने आपको जो है खबर दिखाई, और उस पर जो है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब जो हैं उनको भी हमने जो है टेलीफोन लाइन पर लिया। उन्होंने भी जो है महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है इस हवाले से। और उसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताया कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, इस वक्त भी जो है सड़कों पर पानी है। उसके साथ साथ हम आपको हमने खबर दिखाई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि टंडो अलहयार से हैं। और वहाँ पर जो है शहर में गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है चोरों का राज कायम है, जिसके साथ साथ मोटरसाइकिल चोर माफिया एक बार जो है फिर सरगर्म हो गए, क्योंकि इन मोटरसाइकिल जो चोरी हो रही थी जिस पर जो है पुलिस ने इससे पहले जो है कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में जो है पुलिस भी जो है सुस्त हो गई। उनकी कार्रवाई जब ख़त्म हो गई तो यानी अब किस और अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर पुलिस जब थक गई तो फिर से जो है चोर जो है ये सरगर्म हो गए और वहाँ से जो है गाड़ियाँ जो है चोरी कर रहे थे। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट्स। टंडो अलहयार शहर समेत गिरदो नवाह के मुख्तलिफ इलाकों में चोरों का राज कायम हो गया। मोटरसाइकिल चोर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई। थाना ए सेक्शन की हदूद में चोरी के बढ़ते वाकयात में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलों का चोरी होना रोज का मामूल बन गया। मौजदरिया रोड के मकाम पर नामालूम चोर सरेआम मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। दूसरी जानिब शीदी पाड़े से नामालूम चोर ताला तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी करके निकल गया। शहर की गुंजान आबादी के इलाके से नामालूम चोर सरकारी मुलाजिम से 6 लाख रुपए की नकदी रकम लूट कर फरार हो गया। मार्केट के इलाके से रात की तारीकी में चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 4.5 लाख रुपए का सामान चुरा लिया और फरार हो गए। मगर ताहाल टंडो अलहयार पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और चोरों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहर में आए रोज बढ़ते चोरी डकैती के वाकयात में इजाफे से शहरियों और ताजिरों में खौफ की लहर दौड़ रही है, मगर टंडो अलहयार पुलिस चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ है। अब्दुल रशीद अब्बासी, स्टार न्यूज, टंडो अलहयार। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि टंडो अलहयार के हवाले से थी। वहाँ पर जो है बदअमनी जो है उनमें मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है। और जो पुलिस की अगर हम बात करें, जहाँ तक कि पुलिस को पता होता है कि
कहाँ पर जुर्म हो रहा है और कौन कौन से जो हैं जुर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस जो है कभी एक्शन लेती है। जब मीडिया पर खबरें गर्दिश करती है तो उसके बाद जो है पुलिस फौरन नोटिस लेती है। उसके साथ साथ एसएसपी की मुख्तलिफ एसएसपी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, एसएचओज को अहकामात भी दिए जाते हैं और एसएचओज जो हैं खुद गश्त भी करते हैं और उसके साथ साथ एक्शन भी लेते हैं जब ये बातें मीडिया पर आ जाती है। लेकिन जब ये बातें मीडिया पर नहीं आती तो पुलिस जो है वो सुस्त हो जाती है और वो कोई भी कार्रवाई नहीं करती। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि टंडोला यार से क्या सूरत हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है टंडोला यार से नुमाइंदा अब्दुल रशीद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल रशीद, टंडोला यार में जो है मुसलसल बदअमनी में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि टंडोला यार में पुलिस इंतजामिया की नाक के नीचे आज हमें सुबह खबर मिली कि ईदगाह के करीब एक मदरसा है जिसमें गैस का मीटर लगा हुआ था। वहां पर नामालूम चोर उस गैस के मीटर को ले गए, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हम देखते हैं कि सीधी पाड़े से एक निजी बैंक से सरकारी मुलाजिम 6 लाख रुपए की नगदी रकम जो है वो निकलवा के अपने घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में उसे लूट गया। बिलावल भुट्टो की टंडोला यार में आमद हुई। तमाम जिले की पुलिस बिलावल भुट्टो के प्रोटोकॉल में मसरूफ थी। मैं आपको बताऊं कि मेमन सोसाइटी के बाहर मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाकर नामालूम चोर 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। ताहाल पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। दूसरी जानिब में आपको बताऊं मौजूदा रोड के मकाम पर जो है वहां भी मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात, चोरी होने के बाद शहर में आए रोज बढ़ते मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस हाल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जी अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताएगा ये जो 6 लाख वाली बात कर रहे हैं, जो बैंक से जो बंदा है वो 6 लाख रुपए निकाल के जा रहा था, तो इस हवाले से उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी एसएचओ को, थाने को, या कोई एनसी दाखिल हुई है? इस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए जी, मकामी थाने में कंप्लेन के बावजूद फिलहाल पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार कर रही है। बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है, थाना ए सेक्शन की हदूद में चोरी के बढ़ते वाकयात, कहीं मोटरसाइकिल छीनी जा रही है, कहीं 6 लाख रुपए छीने जा रहे हैं। मिर्जत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला एक सरकारी मुलाजिम निजी बैंक से पैसे लेकर अपने गांव जा रहा था, जबकि रास्ते में टंडो आजम रोड के मकाम पर उसे ईंटों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी नगदी रकम लूट कर फरार हो गए। असले के जोर पर दंदनाते फिरते ये चोर पुलिस की नाक के नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती बल्कि अनजाने का इजहार करती है। अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताइएगा कि जो दिन दिहाड़े जो है दुकानें लूटी जा रही थी, इस हवाले से वहां पर जो ताजर बरादरी है उनका कोई मौक़िफ़ या कोई एहतजाज सामने आया है? देखिए जी, ताजिर बिरादरी ने मुतादिद बार इन चोरों से निमटने के लिए एहतजाज भी किए, मुतादिद बार धरने भी दिए, लेकिन अब जो है वो ताजिरों में खौफ की लहर पाई जा रही है, जबकि शहरी भी जो है वो खौफ में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि आए रोज बढ़ते चोरी डकैती के वाकयात पे काबू करने में पुलिस जो है, जिले पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है और शहरी और ताजिरों में खौफ की लहर दौड़ रही है इस वक्त। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिलें जो है छीनी जा रही है, मोबाइल फोन जो है वो जो है वो भी छीने जा रहे हैं, तो इस हवाले से पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई छापे मारे? देखिए, मकामी पुलिस जो है छापे मारती है, तो कार्रवाई में ये है कि मुतादिद बार लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर वो रिहा हो जाते हैं और कई चोर जो है वो इस वक्त लाकअप में ही मौजूद हैं और लेकिन चोरियों पे जो है वो चोरी डकैती राजधानी की वारदातों में जो है वो काबू नहीं आ रहा। किसी भी तरीके से पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे जिले की पुलिस जो है, हम देखते हैं कि रात को पुलिस की पिकेटें होने के बावजूद जब चोरी और डकैतियों में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? यकीनन ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अच्छा अब्दुल रशीद, ये भी बताइएगा कि जो टंडोला यार में जुआ और मंशियात चल रही है, इस हवाले से जो है एसएसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब इनको नहीं छोड़ेंगे और मंशा जो है नाकाबिल कबूल है, हम जो है टंडोला यार को जो है मंशा से फ्री करेंगे। तो इस हवाले से बताइए, क्या उन्होंने कोई छापे मारे हैं इस हवाले से, या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, या मंशियात की जो फरोख्त हो रही है वहां पर कोई जो अड्डे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? देखिए जी, मंथली के एवज लाखों रुपए मंथली के एवज टंडोला यार के तीनों तालुकों में, चंबड़, नसरपुर में आपको बताऊं कि गली गली में मंशियात की फरोख्त आम है, जिसमें चर्स, अफीम,
कच्ची शराब की भट्टियां कायम है टंडोला यार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। पुलिस वहां कार्रवाई हमें करती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैं आपको बता चलूं कि बच्चा आजकल इस मनशियात जैसी लानत में मुब्तला है। मैं आपको बताऊं कि मुताबिद नौजवान कैंसर जैसे मूजी मर्द में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और कई नौजवान अपनी घर की चारपाई पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तीनों तालकों में मनशियात की फरोख्त सरेआम जारी है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश दूसरे शहरों से आकर टंडोला यार में करोड़ों रुपए की मनशियात की फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, और पुलिस मनशियात की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वजह क्या है, क्या इस हवाले से क्या वजह है? क्या वो जो लोग जो हमारे जराये के मुताबिक हैं लाखों रुपए मंथली के बस ये काला धंधा चलता है। लाखों रुपए मंथली पुलिस को दी जाती है, मंथली की सूरत में, भत्ते की सूरत में, जिसकी वजह से ये मनशियात की रोकथाम में पुलिस जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है इस वक्त। तो ये वहां पर जो है अवाम का क्या कहना है, अवाम का क्या मुतालबा है? सियासी समाजी जो है वहां पर तंजीमें होंगी, उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया है इस हवाले से? मैं आपको बताऊं कि शहरी इत्तेहाद के नाम से टंडोला यार में एक तंजीम पाई जाती है, जबकि मुताबिद शहरी हलकों ने भी कराची प्रेस क्लब के बाहर तक एहतजाज किए। टंडोला यार प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, सिंध प्रेस क्लब के बाहर मनशियात की रोकथाम के लिए नौजवान हलकों ने एहतजाज किए, शहरियों ने एहतजाज किए, ताजिरों ने एहतजाज किए, सियासी समाजी तंजीमों ने एहतजाज किए, लेकिन उसके बावजूद भी मनशियात का इस्तेमाल, मनशियात का चलना, करोड़ों रुपए की मनशियात टंडोला यार में बिकना, ये पुलिस के लिए सवालिया निशान है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के भी अहकामात है कि मुजर सेहत मनशियात की रोकथाम के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ये मनशियात फरोश इतने बाअसर हैं। या तो ये पुलिस से ज्यादा ताकतवर है, या फिर ये इतने बाअसर हैं, या फिर इनको सियासी पुष्ट पड़ने है जो पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं कि गली गली, हर चौराहों पर तमाम यार के ऐसे इलाके हैं जहाँ मुख्तलिफ लोग जो है वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला है, लेकिन टंडोला यार में मनशियात की रोकथाम में पुलिस हमें बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जी अब्दुल रशीद अब्बासी, आप हमारे साथ टंडोला यार से मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई, और ये जो खबर थी ये टंडोला यार से थी, जहाँ पर जो है टंडोला यार के शहर समेत गिरदुनवा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वहाँ पर जुआ और उसके साथ साथ मोटरसाइकिलें जो है छीनी जा रही हैं। तो पुलिस जो है अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई, और उसके साथ साथ दिन दिहाड़े जो है वहाँ पर डाकुओं ने जो है दुकानें जो है लूट ली, और उसके साथ साथ वहाँ पर पुलिस ने फिर भी जो है कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। और वहाँ पर जो शहरी इत्तेहाद के कमेटी के जो सरबराह हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, अवाम ने भी एहतजाज किया, क्योंकि अवाम नहीं चाहेंगे कि हम बाहर जाएं और सेफ ही ना हो, तो फिर पुलिस का क्या फ़ायदा शहर में कि पुलिस गश्त कर रही है या थाना मौजूद है। तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है कि लोग जो हैं उनको तकलीफ़ पहुंचती है, और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम कैसे जाएं रात के टाइम, अब तो दिन दिहाड़े ये चीज़ें हो रही है। तो इस हवाले से नाज़रीन हमने आपको ये खबर दिखाई, और कुछ भी और भी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे टंडोला यार के हवाले से, और वहाँ पर जो है बदअमनी जो है उरूज पर है, पुलिस जो है खामोश तमाशाई है, और इस हवाले से हमने आपको खबर दिखाई। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि इंतहाई अहम खबर है, और हम आपको बताते चले कि 1965 और 1971 वाली जो जंग थी, वो कोटरी जो रेलवे स्टेशन है वो उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया उस पर। लेकिन हम आपको बताते चले कि जो आला हुकाम है रेलवे का, उन्होंने जो है उनकी अदम तवज्जो या उनकी दिलचस्पी ही नहीं है इस हवाले से, जो है उन्होंने कोटरी स्टेशन जो है वो बंद कर दिया मुकम्मल तौर पर। वहाँ पर जो आवाम है वो परेशान है, वो जो है प्राइवेट गाड़ियों में जो है महंगे किरायों में जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ पर जब रेलवे स्टेशन जब वहाँ पर थी, ट्रेनें जो थी वहाँ पर चल रही थी, तो ट्रेनें जो थी वहाँ पर चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर जो है आवाम को जो है बहुत आसानी थी। और ये जो ट्रेन है ये 1882 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर थी, उसके साथ साथ 1965 और 71 वाली जंग में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इस सवाल से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं कोटरी से ये रिपोर्ट्स। शमशोर कोटरी में 1882 से तामीर किया गया लोकी शेड और रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट और इंतजामिया की नाअहली की वजह से बदहाली का शिकार।
1882 में लोको शेड और स्टेशन वजूद में आए। पहला लोको शेड कोटरी में बनाया गया जहां हर किस्म के स्ट्रीम काले इंजन मौजूद होते थे और कोटरी से जैकोबाबाद, कराची, रोड़ी, मीरपुर, बदीन के लिए पैसेंजर और मालगाड़ियां चला करती थी, जिसमें लोको शेड का बड़ा मेन किरदार था और बंदर यार्ड पर सामान की तहसील हुआ करती थी। लोको शेड में 2,500 से 3,000 स्टाफ काम करते थे। हर ब्रांच की अलग कॉलोनी आबाद थी, जिसमें रेलवे कॉलोनी, गार्ड कॉलोनी, ट्रैफिक कॉलोनी, धोबी घाट और पुलिस लेन कॉलोनियां वर्किंग में थी। आहिस्ता आहिस्ता स्टीम इंजन से डीजलाइजेशन में होने से काले इंजन को नजरअंदाज किया गया, जिससे रेलवे का निजाम आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ पहुंच गया। कोटरी स्टेशन सेंटर पर होने से 1965 और 1971 की जंग में नुमाया किरदार अदा किया और यहाँ से मीरपुर खास के लोको शेड को फीडबैक मिलता था और पाक फौज के जवानों को सामान की तरसील में आसानी होती। रेलवे कोटरी में तमाम हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से बंद होने से रेलवे मुलाजिम के बच्चे दरबदर। इस सिलसिले में रेलवे कोटरी के नायब नाजिम जुल्फकार रहमान ने एक्स्ट्रा न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी जो तादाद थी वो 14 थी, उसके अंदर 6 सीटें रेलवे कॉलोनी कोटरी की होती थी। इतनी बड़ी आबादी है रेलवे कॉलोनी की, इतनी बड़ी आबादी है जो मांझू शोरों के नाम से इसकी जब ये तब्दीली आ गई, सिस्टम इन्होंने चेंज किया, लोकल बॉडीज का एक्ट लेके आए, तो पूरी यूनियन कौंसिल थी। इस पूरी यूनियन कौंसिल में एक वाहिद तालीमी इदारा है। अब रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को इतनी महंगाई है, वो अपने पैसे अपने पूरे करें। उसमें क्लास 4 के मुलाजमीन भी हैं जिनकी सैलरी इतनी कम है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। सर वजूहात ये है कि रेलवे को कोई बजट नहीं मिलता, रेलवे को पास पैसे नहीं होते हैं। जैसे कोई शार्टेज स्टाफ हो जाता है, जैसे कोई 15 बंदों का काम है वो 2-4 बंदों से काम चलता है, तो जाहिर है जब 15 बंदों का काम 3-4 से होगा तो डिस्टर्बेशन होगी। या अगर बजट होती है तो उसका मेंटेनेंस होता है, शेड को मेंटेन किया जाता है, वहाँ से इंजन, वहाँ वर्कशॉप, इनके काम जो है वहीं से बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई वो बजट नहीं है जो उनको जो है तकमील तक पहुँचाया जाए। 20% हमारे कारोबार पर असर पड़ा है, ख़ास तौर पे बुलान और खटक बंद होने से। अब सुना यह है कि ट्रांसपोर्टेशन ने रेल से कोई लेन देन किया है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहती है कि कोई ट्रेन चले, तो उससे हमारे को काफ़ी सहारा था उन 2 गाड़ियों से। तो अभी वाकई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2-2 मिनट की गाड़ियों का स्टाफ है, वो वाटरिंग की गाड़ियाँ थी, 15 मिनट रुकती थी, थोड़ा सा रोजी हो जाती थी। कैमरा में नोमान राजपूत के साथ खालिद हुसैन मैसर। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि कोटरी से थी, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब भी कोटरी स्टेशन जो है वो बंद कर दी गई तो उसके साथ साथ दर्जन से ज़ायद जो है चलने वाली ट्रेनें जो हैं वो भी बंद हो गई। और उसको जो है जो पीटीआई सरकार है उन पर जो है वो आजम साथी साहब जो मिनिस्टर है रेलवे के, तो उनको चाहिए कि ये जो जहाँ पर भी पहले भी हमने ये खबर ब्रेक की थी जैकबाबाद से, वहाँ पर भी ट्रेनें बंद कर दी गई। उसके साथ साथ अब कोटरी से भी जो है ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी की जा रही है। और उसके साथ साथ ये जो ट्रेन कोटरी से जो बंद की जा रही है 1965 और 71 वाली जंग की अगर बात करें तो ये इतनी पुरानी है। उन्होंने इस ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये तारीखी जो है ये स्टेशन है, लेकिन वो बदहाली का शिकार हो गए। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा खालिद हुसैन कोटरी। अस्सलाम वालेकुम खालिद हुसैन। वाह सर। जी खालिद हुसैन, ये कोटरी ट्रेन को बंद कर दिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। सर ये इसमें जो रेलवे को खसारा दिखाकर कराची से कोटा, रास्ता, कोटरी, दादू, बुलरमेल और खुशहाल खट को खसारा दिखा के बंद कर दिया गया है, जो कोई आवाम के साथ नाइंसाफी है, आवाम सख्त परेशान है। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रेन सर्विस को जो मुअत्तल कर दिया गया है, इस हवाले से तो आवाम को जो है वहां पर आमद-ओ-रफ्त कैसे हो रही है आवाम की? आवाम को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। जी सर, आवाम सख्त परेशान है क्योंकि कोटरी शहर एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के शहरी रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं, जिनको सफर की सहूलियात न होने की वजह से तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा खालिद, ये बताइएगा कि ये जो अब तो ट्रेन जो चूंकि बंद हो गई है, वहां पर आला हुकाम ने बंद कर दी है, तो वहां पर क्या तजावजात बढ़ रहे हैं इस हवाले से? ये क्योंकि ट्रेन वहां पर चल ही नहीं रही, ट्रैक जो है वो मुअत्तल हैं, बंद हैं, तो वहां पर क्या तजावजात बढ़ रहे हैं? सर नहीं, तजावजात के ऊपर तो इन्होंने सख्त यानी कि डेली बिना पर या हफ्ते में 2 दफा ऑपरेशन होता है। तजावजात तो यहाँ
बने थे उन्होंने हटा दिए। ट्रेन की वजूहत जो है वो ये जो है खसारा दिखा रहे, जबकि यहाँ पे यहाँ सीट नहीं मिलती, इतनी बुकिंग है कि यहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पता नहीं कौन सा खसारा दिखा के ट्रेनें बंद करने का जवाब दिखा रही। अच्छा, ये जो ट्रेनें बंद होती है, जब ट्रेनों का जब सफर होता है, किसी भी शहर से गुजरना होता है, किसी ट्रैक से गुजरना होता है, या जिस शहर में ट्रेनों की जो है स्टेशंस होती है, वहाँ पर वो शहर जो है वो खुशहाल होता है, उसके साथ साथ वहाँ पर कारोबार भी होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें बंद हो जाए तो कारोबार भी मुतासर हो जाता है, तो इस हवाले से बताइएगा। हाँ सर, बिल्कुल यहाँ पे कारोबार बड़ा सख्त मुतासर है। यहाँ पे तकरीबन 40-50 जो दुकानें, होटलें और स्टेशन के ऊपर तकरीबन 12-13 जो गवर्नमेंट की तरफ से लीज किए हुए स्टॉल है। जब उनसे मालूम किया तो वो सब परेशान है। उन्होंने बोला कि माहाना 20 से 25 हजार किराया होता है, वो भी हम किराया दे नहीं सकते क्योंकि ट्रेनें बंद है। तो सिर्फ एक या 2 ट्रेन का स्टाफ है। उन लोगों ने बोला हमारा गुजारा नहीं होता। इन 2 ट्रेनों के इंतजार में ये लोग 24 घंटे बेचारे रात दिन वहाँ पड़े होते हैं, लेकिन ये कर्जदार होते जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रेन को बंद किए हुए कितना टाइम हुआ है? सर ट्रेनें जो बंद हुई है, जो दादू लेन की या कोचा लेन की, तकरीबन उसको 2 साल हो गए। अब बाकी जो जितनी भी पाकिस्तान की ट्रेनें हैं यहाँ तकरीबन 14, 15, 20 के करीब है, उनके स्टॉप जो कोटरी शहर से उठा लिए गए। कोटरी एक मेन शहर है जिसने जो बड़ा मेन किरदार अदा किया था 1971 की जंग में, 71 की जंग में। उसके साथ सोचनीमा का सलूक किया जा रहा। तमाम ट्रेनों के स्टाफ वहां से उठा लिए गए, जिससे अवाम परेशान है। अच्छा, इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है उनका क्या मौक़िफ़ है? वो क्या कह रही है कि क्या ट्रेनें जो हैं, ट्रैक जो हैं वो बहाल हो जाएंगी या नहीं, अब बंदी होगी? सर जब यहाँ आजम स्वाति साहब आए थे तो उससे हमारी मीडिया के लोगों ने सबसे एहतजाज किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ ट्रेनों का स्टाफ बहाल किया जाए। तो उन्होंने यानी कि हाँ तो कर दी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। जिसे सेवन में, दादू में, कोटरी में कई बार एहतजाज हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। इस ट्रैक से कितनी गाड़ियां तकरीबन जो ट्रेनें हैं वो गुजरती थी? सर यहाँ दादू लेन जो है वो उससे तकरीबन रात को 2 होती है, एक खुशहाल खटक और बोलान, और दिन को एक पैसेंजर ट्रेन। अब सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चल रही है और जो मेन ट्रेन है जो कोचिया की और पिंडी की, वो बंद कर दी गई है। इसको तकरीबन 2 से 3 साल हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। खालिद हुसैन मैसर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये एक ख़बर दिखाई और जो कि ये ख़बर थी कोटरी के हवाले से, और कोटरी में जो है ये तारीखी जो जंक्शन है, ये रेलवे ट्रैक है, वो मुअत्तल कर दिया गया। और इन चीज़ों को जो है हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर जो है इस पर जो है काम करवाए और इन ट्रैक को जो है वो बहाल करवाए। आप देख सकते हैं स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर जो कि ये कोटरी के मनाजिर हैं। वहाँ पर ट्रेनें जो हैं वो बंद हैं, और ये वही ट्रेन है जो 1971 और 1965 वाली जंग थी, उसमें इन्होंने इस ट्रैक ने जो है नुमाया किरदार अदा किया। वहाँ से बहुत सारी जो है कामयाबी भी मिली, और उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ, लेकिन जो इंतज़ामिया है, वहाँ की रेलवे इंतज़ामिया है, ज़ाहिर बात है ये उनका तो डिसीजन नहीं हुआ कि ट्रेनें बंद की जाए, ये तो ऊपर से ही डिसीजन आते हैं कुछ। तो मैं यही कहूँगा और ये आवाम का भी जो है यही मुतालबा है कि वहाँ पर ट्रेनें जो हैं वो बहाल की जाए, ट्रैक जो है वो बहाल किए जाए, क्योंकि अगर नहीं होंगे ट्रैक बहाल तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर जो शहर है वो खुशहाली तो होती है, तभी होती है जब वहाँ पर आमद और रफ्त होती है। और आमद और रफ्त जो है ट्रेन एक अच्छा जो है प्लेटफार्म है जहाँ से ट्रेन गुजरती है किसी शहर से, तो वो शहर जो है खुशहाल होता है। इस सवाल से हमने आपको खबर दिखाई। बढ़ते हैं नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब, जो कि वो भी डहरकी के हवाले से हैं। और डहरकी का जो अगर रोड रास्तों की हम बात करें तो डहरकी का जो मेन शहर है वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है, और इलाका मकीनों का गुजरना भी महाल हो गया है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होने लगा। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि वहाँ पर जो मेन रोड है उस वहाँ पर जब इतना खस्ताहाली का शिकार हो गया है कि वहाँ पर मोटरसाइकिलें जो है वो स्लिप हो रही है, कई टायर जो है पंचर हो रहे हैं, एक्सीडेंट में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करें, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट्स। कराची के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले ज़िला घोटकी के शहर डहरकी के रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। रोड के किनारे टूट चुके हैं और जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से बेशतर मरतबा हादसात रौनमा हो चुके हैं।
सड़क की खस्ता हालत की वजह से कई लोग रीढ़ की हड्डी के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। ये मेहरबानी करके ये जो रोड का मामला है ये काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। इधर से अक्सर औकात जो जाती हुई ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, कोई चीज़ एक दूसरे के क्रॉसिंग के दौरान गिरते हैं, चोट लगती है, पत्थर की वजह से स्लिप हो जाते हैं। बराए मेहरबानी इंतज़ामिया जो है इसके लिए गौर करें, फ़िक्र करें और इसका मामला जो बेहतर करें। भाई ये जो रोड है, रोड डेली से हादसे हो रहे हैं। हमारे MPA वगैरह जो हैं अपने तक के वो तो डबल डोर गाड़ियों में चले जा रहे हैं। हमारी आवाम परेशान है, बहुत खड्डे लगे हुए हैं, पानी है इस रोड पे, हम तंग हैं, जलील हैं इस रोड पे। हम खुदारा ये शिकायत करते हैं मैंने MPA को कि ये रोड बनाएं, हमारा कोई आवाम का ख्याल रखें ताकि आगे भी हम वाउंट दे के उसको कामयाब करें। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिनकी वजह से गुजरने वाले गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मोटर रिक्शे इस कदर हिचकिचोले खाते हैं कि उन पर मौजूद सवारों को इंतहाई अजियत की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। रोड की खस्ता हालत को अगर दुरुस्त ना किया गया तो यहाँ से गुजरने वाले लोग आए रोज ट्रैफिक हादसात का शिकार होते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ जाकिर हुसैन, स्टार न्यूज़, डहर की। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि डहरकी के हवाले से थी। वहाँ पर जो है रोड जो है, मेन रोड जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डहरकी से नुमाइंदा जाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर हुसैन। जी जाकिर से हम कुछ टाइम में रब्ता करेंगे, लेकिन ये नाज़रीन हम आपको बताते चले कि डहरकी का ये मेन रोड है जो कि खस्ताहाली का शिकार है। इलाका मकीनों का जो है गुजरना महाल हो गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होने लगा। इस पर जो है मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि ये जो रोड है, ये इसका जो हालत है वो ज़बून है, इसके लिए जो है इनका जो है इनकी मरम्मत की जाए। और इनके लिए फ़ंड्स भी निकलते हैं, लेकिन फ़ंड्स कहाँ पर खर्च हो रहे हैं ये तो नुमाइंदों को ही पता है, उन मुंतखब नुमाइंदों को पता है कि ये खर्च जो ये फ़ंड्स जो है ये कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर मनाज़िर देख सकते हैं। ये कि डहरकी की अहम शाहराह है जो कि टूट फूट का शिकार है। और ये जो खस्ताहाली का जो शिकार हो गया ये रोड जो है वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो शहरी है उनको कितना ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। इस हवाले से हम टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हमारे साथ नुमाइंदा जाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर। वालेकुम सलाम सर। जी जाकिर, ये बताइएगा कि डहरकी का ये मेन रोड है ये खस्ताहाली का शिकार है, इस हवाले से बताइएगा। ये डहरकी की ये मेन रोड GT रोड है जो कि पूरी तरह से टूट फूट के बाइस तबाही का मंजर पेश करने लगा है। राहगीरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। रोड अरसे दराज से खराब होने की वजह से मुसाफिरों के लिए बाइस मुसीबत बन गया है। रोड कारपेटिक न होने की वजह से मिनटों का जो सफर है वो अब जो है वो घंटों में तय होने लगा है, जबकि इस रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। आए रोज हादसात के मामूल बन चुके हैं, जगह जगह रोड टूटा हुआ है। यहाँ आसपास दुकानें भी मौजूद हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और गर्दो गुबार की वजह से सांस की बीमारियां अलग से फैल रही हैं। यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं, साथ में जो अंदर जो गलियां हैं उनमें घर हैं। अच्छा बच्चों को अलग परेशानी है। ये भी बताइएगा ये जो रोड है इसकी कब से जो है ये खस्ताहाली का शिकार हो गया है, कब से काम नहीं हो रहा है? जी गुज़िश्ता तकरीबन 5 सालों से इंतजामिया और हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये शहर कराची के बाद सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले जिला घोटकी में है। यहाँ पर फर्टिलाइजर की बड़ी कंपनियां हैं और पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो है गैस और पेट्रोलियम की भी कंपनीज हैं, मगर फिर भी ये रोड जो है गुज़िश्ता 5 बरस से ज़बून आली का शिकार है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो इस मेन रोड की मरम्मत के लिए जो है फंड्स भी जारी होते होंगे, तो फंड्स नहीं है, क्या वजह है कि जो है रोड जो है अभी तक जो है बना नहीं है? और अगर हम हमारे नाज़रीन भी ये देख सकते हैं कि रोड जो है ये टूट फूट का शिकार हो गया है, तो इस हवाले से बताइएगा कि फंड्स नहीं आ रहे या हम मुंतखब नुमाइंदे जो है इस हवाले से काम नहीं कर रहे, क्या अवाम ने उनको शिकायत की है? जी अवाम ने मुतादिद बार जो है वो अवाम जो है हो गई और समाजी जो है वो हो गई, एहतियाज कर चुके हैं, उनको शिकायत भी कर चुके हैं, मगर ये इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। जो इंतजामी नुमाइंदगान जो हैं वो मुंतखब जो अवामी नुमाइंदगान हैं वो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं कि जो आप तेरे से बनाएंगे और इसके अलावा कोई भी झूठे वादे करके उनको जो है वापस कर देते हैं। जी जाकिर हुसैन, आप हमारे साथ डहरकी से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی ڈہرکی کے حوالے سے، جو کہ ڈہرکی جو شہر ہے وہاں پر مین روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، اور وہاں پر جو عوام ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہاں پر جو اگر روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر جو موٹر سائیکل ہیں وہ سلپ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے منتخب نمائندے جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر جو فنڈز ہیں، وہاں پر روڈ کے جو فنڈز ہوں گے وہ آپ جو ہیں وہاں پر یوز کریں، کیونکہ سندھ حکومت جو ہر ایم پی اے کو جو ہے فنڈ دیتی ہے، اب یہ ذمہ داری جو ہے ایم پی اے کی ہے کہ وہاں پر جو منتخب نمائندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پر جو ہے ترقیاتی کام کروائے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے آپ کو اس پروگرام میں مختلف ایشوز سے آگاہ کیا۔ کل انشاءاللہ کسی اور ایشوز پر ہم بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔